आज की सदारत कर रहे महोदय जी, मंच पर आसीन मुनीश त्यागी जी, जमाली जी, पादरी साहब चिमन जी, बलदेव जी, कारी साहब और हमारे शुक्रताल से आए आचार्य जी और तमाम मौजूद मंच पर उपस्थित और तमाम साथी जो आज एक दिल में जिम्मेदाराना दर्द लेकर यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि जैसे भाई साहब ने कहा, हंगामा मचाना हमारा मकसद नहीं, सूरत बदलनी चाहिए। आज हम लोग मुल्क के अंदर अमन चारा भाईचारा रहे, इसको कौन बिगाड़ना चाहता है? किसको लाभ है? कट्टर हिंदू बनने में किसको फायदा है? कट्टर मुसलमान बनने को किसको फायदा है? उसे हमें पहचानना होगा। मैं यकीनन अपने तजुर्बे के तौर पे कह सकता हूं कि ना हिंदू इस देश के अंदर खतरे में है, ना मुसलमान इस देश के अंदर खतरे में। अगर खतरे में है तो आज हिंदुस्तान खतरे में। ये अशोक की लाट पे लगा हुआ पत्थर 85 सैनिकों का, जिन्होंने कहा इनकलाब जिंदाबाद, अंग्रेजों भारत छोड़ो। इस देश में मजहब के जहर घोलने वालों, उसमें जाके देखो 50 से ज्यादा नाम उलेमाओं के हैं, सिखों के हैं, हिंदुओं के। जिन्हें प्यार है वतन से, वो जहां पे खेलते हैं। मैं लिखता भी रहता हूं कि आज भी भारत माता के पैरों में जंजीरें पड़ी होती, गर उस दौर नाजुक में मजहब की दीवार खड़ी होती। उस समय एक दीवानगी थी हिंदुस्तान की आजादी, और हिंदुस्तान की आजादी में कोई छाती ठोक के नहीं कह सकता कि हमारा हिस्सा है। यह हिंदुस्तान किसी की बपोती नहीं है, ये यहां पैदा होने वाले की हिंदुस्तान सबका है। हिंदुस्तान पैदा होते ही हमने कहा हिंदुस्तान जिंदाबाद, और हिंदुस्तान जिंदाबाद, और हिंदुस्तान जिंदाबाद हम कहते रहेंगे। लेकिन आज ऑल इंडिया मिली काउंसिल उत्तर प्रदेश के दिल में दर्द हुआ कि भाई से भाई को जुदा करा जा रहा है। गुरु ग्रंथ साहब के अंदर बाणी में दर्ज है, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब उपजया, कौन भले कौन बंदे। ये जो मुसलमान आज टोपियां लगाए बैठे हैं, हम सरदार जी पगड़ी बांधे बैठे हैं, मौलाना साहब बैठे हैं, त्यागी जी बैठे हैं, ये सब एक ईश्वर की कृति है। मजहब के नाम पर बांटना और ऊंच नीच का भेदभाव करना, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। आज संसार में सबसे ज्यादा श्रद्धा का केंद्र हिंदुस्तान में कोई है तो वो स्वर्ण मंदिर दरबार साहिब अमृतसर है। मैं आपकी जानकारी बढ़ा देने के लिए बता देना चाहता हूं कि इस स्वर्ण मंदिर की नींव मुस्लिम फकीर साईं मियां मीर ने रखी है। ताउम्र गुरु नानक देव जी के साथ, पहले दिन से आखिरी दिन तक गुरु नानक देव जी के साथ चलने वाला उनका शिष्य, उनका साथी, भाई, जिसको भाई कहते थे गुरु नानक देव जी, वो मुसलमान मर्दाना था। कोई फर्क हमारे यहां नहीं है, और हम क्रांतिकारी परिवारों से हैं। हमारे बुजुर्गों ने इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी है, और हम इस देश को, मुल्क को बंटने नहीं देंगे। आज किसी ने लिखा ना कि सियासत की आदत है लहू पीने की, तो ये लहू हिंदुस्तान के बेकसूरों लोगों का तुम्हें पीने नहीं देंगे। तुम्हें मुबारक अहले सियासत। हमें हिंदुस्तान की तरक्की, अपनापन और भाईचारा चाहिए। हम खून के लिए इस मेरठ में काम करते हैं। हिंदू खून दान दे के जा रहा, मुसलमान लेके चढ़ा रहा अपने बच्चों को, परिवार को। मुसलमान खून दे के जा रहा, हिंदू चढ़ा रहा। तो सबसे बड़ी एकता तो आप जाके देख लो, ब्लड बैंक के अंदर ही मिल रही है। वहां इनसे सियासतदारों से कहना चाहता हूं, गद्दारों, वहां खड़े होकर कहो कि मुसलमान को मुसलमान खून देगा, हिंदू को हिंदू खून देगा, सरदारों को सरदार खून देगा। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आज सरहद पे हिंदू लड़ रहा है या मुसलमान लड़ रहा है?
क्या गोली हिंदू के सीने में लग रही है या मुसलमान के सीने में लग रही है या सिख के सीने में लग रही है? गोली जब लगती है तो हिंदुस्तानी के सीने में लगती है। यह देश, ये भारत, ये शहीदों का भारत है। मैं फिर अपना एक शेर आपके सामने रखना चाहता हूं कि वो तारे नहीं हैं जो रोशन कर रहे हैं हिंदुस्तान को, वो तारे नहीं हैं जो रोशन कर रहे हैं आसमान को, आंखें हैं शहीदों की तक रही हैं अपने हिंदुस्तान को। आज फिर एक और इनकलाब इस देश के अंदर आना चाहिए। वो किसके खिलाफ? आतंकवाद के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, जो तोड़ना चाहते हैं मुल्क को जिम्मेदारी पदों पर बैठ के, उनके खिलाफ। त्यागी जी, मैं भगत सिंह की उस बात को फिर दोहराऊंगा कि इन बहरों के कान खोलने के लिए एक धमाका फिर जरूरी है। बोला था ना भगत सिंह ने, जिन्हें प्यार है वतन से वो जा पे खेलते। करो तुम सियासत, बनो हुक्मरान उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान के, कम से कम तुम्हें वास्ता खुदा का है, इंसानियत और मजहबों में तो ना बांटो हमारे को। उस वक्त बांटते ना जब हिंदुस्तान की आजादी के लिए हम लोग लड़ रहे थे। अगर मुसलमान गलत है तो उस वक्त रोक देते ना कि तुम क्यों मुल्क के लिए कुर्बानी दे रहे हो। मिटा दो उस तख्ती से मुसलमानों के नाम। अगर मुसलमानों से नफरत करते हो जिस पे लिखा हुआ है कि हिंदू 85 सैनिकों में ये मुसलमान भी थे, मिटा दो सिखों का नाम, हिंदुओं का नाम। मजहब पूछ पूछ के ट्रेन के अंदर जब आदमी मारे कि तू कौन है, तो खत्म हो गई इंसानियत। आंखें भगत सिंह की रोई होंगी, मौलाना अब्दुल कलाम की रोई होंगी। क्या इसके लिए कुर्बानी इस मुल्क के लिए दी थी कि मजहब पूछ पूछ के मारा जाए? यह हिंदुस्तान हमारा है। नफरत फैलाने वालों, हम सरदार हैं। 1-1.5% आबादी है उत्तर प्रदेश में, मेरठ में, ऑल इंडिया के अंदर। मैं बड़ी माफी के साथ सिर झुका के आपके सामने कहना चाहता हूं, हमने कभी इस देश के अंदर नहीं कहा कि सरदार खतरे में है। एक एक सरदना है, वहां एक ही सरदार जी हैं और हर जगह रह लेते हैं हम तो। और जहां रहते हैं वहां प्यार बांटते हैं। कोरोना के अंदर मैंने देखा, मदद करने वाले भी मजहब के हिसाब से मदद कर रहे थे। हम गुरुद्वारे अरदास करके मत्था टेक के कोरोना में निकलते थे और ये कहते थे जहां लंगर की जरूरत है हम वहां जाएंगे। हम मतभेद और मजहब जाति देख के सेवा नहीं करते। हमारा पैगाम मोहब्बत है। आपको आपकी सियासत मुबारक, उस तरफ मैं जाना नहीं चाहता। तो एक लड़ाई, जो दीवाने हैं, जिन्हें वतन से प्यार है, मुल्क से प्यार है। अगर आपको इस्लाम से प्यार है, आप इस्लाम में काम करो, मस्जिदों में काम करो, ईदगाहों में काम करो। मैं सिखों में काम करता हूं। आज जो हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, मुल्क के बारे में सोचने के लिए इकट्ठे हुए हैं, आज यहाँ पर हमें क्यों बिठाया? यहाँ पादरी साहब को क्यों बिठाया? शुक्रताल से हमारे गुरुजी आए हुए, क्यों बिठाया? त्यागी जी को क्यों बिठाया? हमारे अभी डॉक्टर साहब बोल कर गए, इनको क्यों बिठाया? इनके दिलों में दर्द वतन के लिए। तो अपनी बात को यहाँ समाप्त करना चाहता हूं। तड़प और दर्द यूं है कि हमारे बुजुर्गों ने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। मेरे पिता